हेलो दोस्तों। हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल्स थोड़ा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सन 1770 में सर्वप्रथम जेम्स कुक नामक एक अंग्रेज नाविक ने की थी। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी 1770 ईस्वी में। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरती है। ये देखिए यहाँ पे लगभग 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है रेखा, मकर वृत्त मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से गुजरती है। ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से लगभग गुजरती है मकर रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिटेल्स पूछे जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे ये पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पर्वत श्रृंखला। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, यहीं पे उत्तर पूर्वी हिस्से में ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। और यहाँ ये देखिए तस्मानिया द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, तस्मानिया द्वीप दक्षिण में, जो कि बास जल संधि द्वारा अलग है। बास स्टेट द्वारा पूछा जाता है कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा स्टेट है, तो बास स्टेट से अलग होता है तस्मानिया द्वीप। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछे गए हैं किसी पीसीएस एग्जाम्स में। और ये पश्चिमी पठार है और ये पूर्वी उच्च भूमि है। ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी पठार क्षेत्र है और ये पूर्वी उच्च भूमि है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है। और ये यहाँ पे क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। इसी यहीं पे उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है कौन सा, तो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि लगभग 19 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, स्टेट है इसका, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये उत्तरी क्षेत्र है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया स्टेट है। ठीक है, विक्टोरिया है। और ये तस्मानिया द्वीप है जो कि बास स्टेट से अलग है। ध्यान रखेंगे, इसको डिटेल्स पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ एक बार मैप में देखते हैं। ये देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे देखिए डेजर्ट कौन कौन सा है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, पूछा जाता है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में ही है। गिब्सन डेजर्ट भी है और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और ये देखिए यहाँ पे तस्मानिया जो द्वीप है बास स्टेट से अलग है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये विक्टोरिया स्टेट है यहाँ पे। और ये न्यू साउथ वेल्स स्टेट है और यहाँ पे क्वींसलैंड है। और यहीं पे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है और ये किस महासागर में, तो पैसिफिक सी में, प्रशांत महासागर में है ग्रेट बैरियर रीफ। इधर प्रशांत महासागर है, ये देखिए पैसिफिक ओशन है। लगभग ये 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर लंबा है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1900 किलोमीटर लंबा। और ये देखिए गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है ये, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। और यहाँ है बास स्ट्रेट दक्षिण में। ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, यही ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाता है। ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही है, उत्तरी क्षेत्र में। और ये केप यॉर्क पेनिनसुला है, केप यॉर्क पेनिनसुला, ये केप यॉर्क पेनिनसुला है उत्तर में। ठीक है, केप यॉर्क पेनिनसुला उत्तरी क्षेत्र में।
ऑस्ट्रेलिया के, और ये तस्मानिया द्वीप है दक्षिण में। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये उत्तर में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चौड़ा है और कम ऊंचा है, लेकिन दक्षिण जैसे जैसे आते हैं वो ऊंचाई बढ़ती जाती है और सकरा होता जाता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण की ओर ऊंचा है या फिर उत्तर की ओर, तो दक्षिण में सकरा होता जाता है और ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, दक्षिण की ओर ज़्यादा ऊंचा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, देखिए ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे देखिए डाउन्स घास का मैदान मिलता है, डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ये है डाउन्स, पूछा जाता है डाउन्स कहाँ मिलता है, तो डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, और इधर सवाना घास का मैदान है, सवाना इधर मिलता है। और ये है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में डाउन्स, शीतोष्ण कटिबंधीय काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र जो है मरुस्थल है, इतना मरुस्थल क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। और ये सवाना घास का मैदान है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी, उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र में। ठीक है, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में डाउन्स घास का मैदान है, ध्यान रखेंगे इसको। ये और ये मरुस्थल है। और ये देखिए उत्सुक कूप ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। ठीक है, जो पश्चिमी पठार है, पश्चिमी पठार और उत्तरी ये पश्चिमी पठार और पूर्वी उच्च भूमि के बीच ये उत्सुक कूप मिलते हैं, आर्टिजन वेल्स मिलते हैं। ठीक है, इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। पूछा जाता है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही मध्यवर्ती भाग में मिलता है। ठीक है, उत्सुक कूप की पार्श्वाकृति, ठीक है, इस तरह का है। यहाँ से बड़े बेग से अगर खुदाई करते हैं तो खुद से ही फिर पानी निकलने लगता है। वर्षा की कमी के कारण मध्यवर्ती निम्न भूमि में असंख्य गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े बेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्सुक कूप कहलाते हैं, आर्टिजन वेल्स कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, पूछे जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस एरिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, लगभग 1900 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 1900 किलोमीटर लंबा है पैसिफिक ओशन में। इस चीज़ भी ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं बार बार। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी एरिया में पैसिफिक ओशन में। और यहाँ देखिए इसकी लंबाई जो है 1900 किलोमीटर से भी अधिक है, ग्रेट बैरियर रीफ की। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों, कोरल पॉलिप्स के लगातार जमाव से हुआ है। इस विशाल प्रवाल भित्ति से पूर्वी तट के उत्तरी भाग में जहाज़ों को सदा खतरा बना रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, डिटेल्स को, क्योंकि डिटेल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान भी है। ठीक है, उष्ण क्षेत्र में, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय भी है। उष्ण कटिबंध में सवाना है। ठीक है, ये देख लीजिए सवाना इस उत्तरी एरिया में है। ठीक है,
और ये इधर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र ये वाले एरिया में डाउन्स घास का मैदान है। पूछा जाता है कि डाउन्स डाउन्स तो काफ़ी पूछा जाता है, डाउन्स कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं और डिटेल्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने की खानें हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने की खानें हैं। कुलगार्ली और ये कालगुरली और कुलगार्ली स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का जो कालगुरली है और कुलगार्ली स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि कालगुरली और ये गुरली और कुलगार्ली स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मगर सबसे बड़ा नगर सिडनी है। ध्यान रखेंगे, राजधानी कहाँ है ऑस्ट्रेलिया की, तो कैनबरा है, मगर इसका सबसे बड़ा नगर जो है सिडनी है। सिडनी का पोताश्रय पर्ल हार्बर विश्वविख्यात पतन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बारे में। न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। न्यूजीलैंड यह दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड जो दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है, यह 2 प्रमुख द्वीपों का देश है। ये देखिए, न्यूजीलैंड है, 2 द्वीप में स्थित है। देखिए, 2 बड़े बड़े द्वीप हैं, ये देखिए, और ये कुक जल संधि द्वारा अलग है। ठीक है, यह न्यूजीलैंड जो है कुक जल संधि द्वारा अलग है। कुक स्टेट है, इसके बीच में पड़ता है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी द्वीप है ये, और ये दक्षिणी द्वीप है। और ये देखिए, ये दक्षिणी द्वीप में ही दक्षिणी आल्प्स पर्वत मिलता है। ठीक है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ये पूछे जाते हैं दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में ही है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, जो कि दक्षिणी द्वीप में है। और इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है कुक शिखर बोला जाता है। कुक शिखर इसकी दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी पूछा जाता है। और यहीं पे न्यूजीलैंड में कैंटरबरी मैदान है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये देखिए, कैंटरबरी मैदान, कैंटरबरी का मैदान पूछे जाते हैं घास के मैदान के बारे में काफ़ी, तो ये ध्यान रखेंगे। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, वो न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, तो वेलिंगटन है। यहाँ पे देखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और यहाँ पे ये ऑकलैंड शहर है। ठीक है, ऑकलैंड, और ये वेलिंगटन जो है राजधानी है न्यूजीलैंड की। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और डिटेल्स कुछ देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा और डिटेल्स देखिए। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर पूर्वी एरिया में, ध्यान रखेंगे, 1900 किलोमीटर लंबा क्षेत्र में है। ठीक है, और ये है तस्मानिया द्वीप, जो कि बास स्ट्रेट से अलग है। और ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया पूछा जाता है। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहाँ है, पूछा जा चुका है, कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इधर है पैसिफिक ओशन फैला हुआ है। ठीक है, इधर इंडियन ओशन है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इधर इंडोनेशिया है, ये न्यू गिनी वाला एरिया है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।